नेता मनोज कुमार झा ने बीजेपी पर हमला बोला। मनोज कुमार झा ने कहा कि बीजेपी चाइना को क्लीन चिट क्यों दे रही है, चाहे निवेश का मामला हो या किसी और चीज का हो, किसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मणिपुर नहीं संभाल पाई। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यूक्रेन रूस की बात करते हैं, पहले मणिपुर संभाल लीजिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने भारतीय जमीन पर चीनी फौज के कब्जे और घुसने को लेकर पीएम मोदी के बयान पर कहा कि मोदी जी ने जो बयान दिया था वो बिल्कुल गलत था कि चीन मेरी टेरिटरी में ना घुसा था। उन्होंने कहा कि मोदी जी को भारत की सत्ता ज्यादा प्यारी है, देश प्यारा नहीं है। कोलकाता कांड को लेकर बंगाल का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में इसी बीच टीएमसी नेता चंद्र मुखोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की आलोचना की और उन्हें देशद्रोही करार दिया। दिल्ली भाजपा के सिख प्रकोष्ठ ने सिख समुदाय पर दिए गए बयान को लेकर लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए गए बयान पर गहरी नाराजगी जताई। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये जग जाहिर है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के पास आए थे और कहा कि बीजेपी जेडीयू को नष्ट करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज नहीं तो कल जेडीयू को समाप्त कर देगी, लेकिन अब जेडीयू की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। कब कहां पलटी मार जाए पता ही नहीं चलता। रजौली मस्जिद मामले पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने अपील की है कि शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात को रखें और सुनिश्चित करें कि कहीं भी कोई घटना न घटे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने BNSS 163 लगाई तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे लिए किसानों की सेवा करना भगवान से प्रार्थना करने जैसा है। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के किसान परेशान थे क्योंकि सोयाबीन MSP से कम पर बिक रहा था। सबसे पहले हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को MSP पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति दी। हरियाणा के गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी पत्नी और बेटे बहू भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घर पर हवन यज्ञ किया। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउ रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। दुर्गेश पाठक एक समन के जवाब में अदालत में पेश हुए और 1 लाख का जमानत बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। इस दौरान दुर्गेश पाठक ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी फर्जी केस बनाकर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने नामांकन कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने जिंद जिले की जुलाना सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान विनेश ने कहा कि मैं सिर्फ खेल ही नहीं, मैं सड़क, बिजली, पानी जैसी सभी सुविधाएं मुहैया कराऊंगी। मैं विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाऊंगी।